ज्ञान को देना, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक बेटा, एक बेटी, एक युवती, एक पुरुष, एक स्त्री, दोनों समान है, कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव भारतवर्ष में आपको महाभारत में, वेद में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तदेतत् अर्धत विद्वलम भवति, ये आधा ही अंग है, आधा पुरुष है, आधा स्त्री का है, दोनों मिलकर सृष्टि होती। एक महान होता तो एक पूरा कर लेता, दोनों मिलकर होती है। दोनों का अपना अपना रोल है, अपना अपना दोनों का रोल है। इसका कुछ रोल है, इसका कुछ रोल है। वो दोनों रोल को समझकर एक भी दिव्य आत्मा का उत्तर हुआ तो ऋषि चलाते कि ये चेन चलेगी, हमारी कल्चर की, ये विचारों की चेन चलेगी। इसके लिए ऐसे हरेक दिव्य आत्मा हरेक काल में चाहिए, हरेक टाइम पर चाहिए। और उसके लिए ये बड़ा साइंस ऋषि ने खुला दिया, ऐसे लोग तैयार किए कि उसको पहुंचा। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, सुनने को तो आ सकते हैं। और हमारी संस्था ने उसके लिए बहुत सारे प्रयोग किए। हमारे गुरुजी 70 इयर्स तक गुरुकुल सिस्टम के सभी ग्रंथों का अभ्यास करके डॉक्यूमेंटेशन किया और 30 टाइप के प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन किया, कंपाइलेशन किया। 30 टाइप्स के प्रोग्राम टीचिंग कैसा होना चाहिए, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, गुरुकुल के हिसाब से गुरुकुल कैसा होना चाहिए, गर्भ में बालक आता है तो बालक के वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रेगनेंसी आई तो उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या खाना चाहिए उसका लिस्ट, क्या नहीं खाना चाहिए उसका लिस्ट, क्या देखना चाहिए उसका लिस्ट, क्या नहीं देखना चाहिए उसका लिस्ट, क्या सुनना चाहिए उसका लिस्ट, क्या नहीं सुनना चाहिए उसका लिस्ट, क्या पढ़ना चाहिए उसका एक लिस्ट, क्या नहीं पढ़ना चाहिए उसका लिस्ट, कैसे विचार करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए उसका लिस्ट, कैसे विचार नहीं करने चाहिए, कहां पर जाना चाहिए कहां पर नहीं जाना चाहिए, कौन सी हम गलतियां बार बार करते हैं, बाय मिस्टेक कर देते हैं, उसका लिस्ट। वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया और निस्वार्थ रूप से केवल प्रभु की सेवा के लिए, केवल ऋषि मुनियों का जो ये विचार है वो समाज तक पहुंचे और जो लोगों को आए उस तो पहुंचा सके, इसके लिए उसका गुरुकुल फॉर्म बनाया। ये मोटिवेशनल स्पीकर से आपको उससे कितना इंफॉर्मेशन मिलता है, 100 टाइम्स। क्योंकि ये तो सुनकर आते हैं गीता कहीं से, या देखकर आते हैं टीवी में रामानंद सागर की सीरियल, और बाद में बताते हैं कृष्ण के विषय में, बाद में बताते हैं वेद व्यास के बारे में। महाभारत ओरिजिनल टेक्स्ट तो देखा ही नहीं। वो ओरिजिनल ग्रंथों का जो महत्व है वो सीरियल का नहीं है, वो पिक्चर का नहीं है, उसमें मिलावट है पूरी। तो ये जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन करके गर्भ विज्ञान का आज विषय है। ऐसे 30 टाइप के प्रोग्राम हम करते हैं पूरी सोसाइटी में, तो उससे मनुष्य की चेतना ऊपर जाए। वो ये सब सब्जेक्ट समझते हैं कि इतना महत्व है गर्भ विज्ञान का। तो सबसे पहला काम किसान जो करता है गर्भ विज्ञान में, जो भूमि का, वो क्या करता है, सफाई करता है। आप देखना सीड्स को बोने के पहले वो क्लीन करता है। इसके लिए हमारे यहाँ गुरुजी ने बताया सबसे पहले क्या करना है, क्लीन करना है बॉडी को, बॉडी को, मन को, बुद्धि को क्लीन करना है, प्राणों को क्लीन करना है, मन को, बुद्धि को, शरीर को। इतना क्लींजनिंग होता है, उसके बाद वो ज्यादा डेवलप होता है। जो सीड होता है वो ज्यादा डेवलप होगा अंदर डालने में। क्या करना है क्लीनिंग के लिए, क्लींजनिंग के लिए क्या करना है? तो सबसे पहला बताया शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, प्राण शुद्धि, आत्म शुद्धि। इसके लिए क्या क्या करना है? सबसे पहला या शरीर शुद्धि। तो शरीर पहला स्वस्थ नहीं है तो आपको जो डिसीज हुआ है वो डिसीज उसको जा सकता है। आप हमने शरीर शुद्धि नहीं की तो क्या होगा, हम जो हमारा जो डिसीज है वो उसको जाए। तो वो डिसीज यदि गया तो हम कितने परेशान हो जाएंगे। मानो हमको एलर्जी है तो एलर्जी पास होगी तो उसको एलर्जी आएगी। अब ऋषि मुनि ने बताया कि इसका उपाय है, हमारे जो डिसीज है कम से कम हम उसको स्वास्थ्य न दे सके, हाँ उसको हेल्थ दे सके, कोई बात नहीं, उसको डिसीज न दे। आपको कोई अधिकार नहीं है उसको डिसीज देने का, क्योंकि जीवन भर वो डिसीज उसको तड़पाता रहेगा। हाँ वो हमारा बहुत महंगा पड़ेगा और हम कुछ पता ही नहीं है। आज मनुष्य जाति की चेतना इतनी नीची आ गई है
कि पशु के पास आज ज्यादा है मनुष्य से। मनुष्य इतना नीचे चला गया और भारतवर्ष में नीचे चला गया। वो कहता है कि हम टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है ये सुनने का, ये करने का सब। तो एक डिसीज आएगा बालक को, क्या करेंगे आप? कहां से टाइम निकालेंगे? हॉस्पिटल के चक्कर। आज तो हॉस्पिटल इतनी महंगी, कैसे मैनेज करेंगे आप? पूरा जीवन आपका चला जाएगा। तो ऋषि मुनि हमको जिम्मेदारी दी, आप उसको निस्वार्थ करो। हम नहीं करेंगे तो हमको भी डांट पड़ेगी, हमको भी जवाब देना पड़ेगा। ये नॉलेज मिला था, क्या किया? आपको डांट देनी पड़ेगी। आया था बेटा बेटी जो आते नहीं है, 12-12 साल 15-15 साल से लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारा करते हैं, IVF करते हैं, उसका वो करते हैं, उसका तो भी नहीं आता है, तो एक आसानी से आ गया। तो इतना बड़ा गिफ्ट मिला, आपने ध्यान नहीं दिया, टाइम नहीं है। एक बिजनेस के लिए टाइम है, एक जो जीवन का आपको 10% 20% देता है उसमें आप 80% अपना एनर्जी लगाते हो, लेकिन जो जीवन का 80% जहां पर डिपेंडेंट है वहां पर आप 20% भी एनर्जी नहीं लगाते हो। और ये ऐसे संस्थाएं तो कार्यक्रम करती है बहुत सारा, ये मैनेज करके हम लोग करते हैं, वो करते हैं। तो लोगों को हम बताते क्या पाओ, सबसे पहले जानो। तो सबसे पहले डिसीज नहीं आना चाहिए बॉडी में। इसके लिए क्या करें? तो क्लींजनिंग बॉडी का। इसके लिए आयुर्वेद में बताया पंचकर्म करो। पंचकर्म करो माने बस्ती। बस्ती एक आती है, बस्ती पता है आपको? एनिमा टाइप आती है, उसको लेने का आयुर्वेद कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो बताएगा, हमको बताएंगे तो हम भी बताएंगे। उनके पास जाने से कुछ फीस देनी पड़ेगी, हम तो ऐसे ही बताते हैं आपको ये करो, या एक को कंसल्ट कर दो आप आयुर्वेदा को। बेंगलुरु में है तो बेंगलुरु में हम बताएंगे, और जगह पर है तो और जगह बताएंगे। उसको एक करो। और मानो वो नहीं कर सकते हो तो आयुर्वेद में कुछ चूर्ण बताए हैं, वो लेने का शुरू करो। वो मेडिसिन सस्ती है, 100 रुपए 150 रुपए में आपका पूरा 15 दिन 20 दिन का हो जाता है। इतना ऋषि मुनियों ने आसान कर दिया है। तो वो लो, बहनों के लिए अलग है, लेडीज के लिए, पुरुष के लिए जो मेल है उसके लिए अलग है। कम से कम 6 महीने पहले प्लानिंग करो कि अभी हमको ये ऋतु में इसमें करना है प्लानिंग। जब भी आप प्लानिंग करो तो 2 ऋतु को चूज करो। एक वसंत ऋतु जो अप्रोक्सीमेटली फरवरी मंथ में आती है, और एक ये वर्षा ऋतु जो अभी आती है, क्योंकि जो जुलाई अगस्त में आती है। सृष्टि का पूरा नियम हमारे बॉडी में, सृष्टि कितनी बार नवपल्लवित होती है, कितनी बार नया नया होता है। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरा अभी इंडिया में देख लो तो 2 बार जो वनस्पति आती है ना उसको 2 बार फल लगते हैं, नया नया पुष्प लगता है जनरल वनस्पति को। कब लगता है? एक तो वसंत में, पता है आपको? स्प्रिंग पता है ना आपको? वसंत में नहीं पता है? स्प्रिंग माने जब विंटर का चालू होती है तब तो बारिश नहीं होती, तो भी वनस्पति में नए नए पान आते, लीव्स आते हैं, पता है आपको? नया नया आता है। वो आप देख लेना, उस टाइम आता है। उस टाइम बारिश तो नहीं हुई, हमने कुछ नया नहीं दिया, तो भी स्प्रिंग में, वसंत ऋतु में वो नवसर्जन होता है पूरा सृष्टि का। बिना बारिश, क्योंकि वो टाइम नया क्रिएशन करने का टाइम है। भगवान ने भी बताया है, मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो कौन सा मंथ बेस्ट है वो बताया, मार्गशीर्ष वो मंथ बेस्ट है। और ऋतुनाम, ऋतु कौन सी श्रेष्ठ है? कुसुमाकर माने वसंत। उसका मंथ हम बता देंगे आपको। तो ये 2 मंथ आइडियल है, ये 2 में ही प्लान करें तो उसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है और 10 टाइम्स ज्यादा होता है। दूसरी ऋतु में जो आता है उससे वसंत ऋतु और ये वर्षा ऋतु में आएगा बालक, तो उसका टाइम, क्योंकि वो जब पूरा नेचर का हमको साथ मिलता है, जैसे कि यहाँ दिन है, सूर्य है और सूर्य है, तब हम
काम करते हैं तो एनर्जी लगती है हमको। और यही प्रवचन आप रात को रखेंगे तो नाइट शिफ्ट करते हैं हम लोग, तो कितना शरीर को नुकसान होता है, क्योंकि पूरा कुदरत का टाइम, नेचर का टाइम सोने का है, वो टाइम हम उसके अगेंस्ट में जाकर जाग रहे हैं। तो पूरे बॉडी को भोजन किया उसको पचाने में बहुत तकलीफ है, इसके लिए डाइजेशन के प्रॉब्लम है। आज बहुत जगह पर देखिए आप, जो नाइट में जो काम करते हैं उसको ये सब प्रॉब्लम है। आंखों को तकलीफ है क्योंकि वो टाइम सोने का है, सूर्य नहीं है। तो पूरा का पूरा नेचर में जो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से जो परिवर्तन होता है उसके इफेक्ट हमारे ऊपर होते हैं, गर्भ के ऊपर होते हैं। जो क्वेश्चन है वो आप लिख लेंगे और क्वेश्चन आंसर का सेशन हम करने वाले हैं, उस टाइम में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जिसको जिसको भी क्वेश्चन है कोई वो लिख ले, अभी वो टॉपिक्स के साथ लिख ले कि ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चन, तो प्रॉपर हम उसकी बात कर सकेंगे। एक मून को ले लो, चंद्र को। चंद्र जब आता है तो उसका पहला इफेक्ट समुद्र पर पड़ता है, पता है ना आपको, समुद्र में पानी बढ़ जाता है। और यदि मून नहीं है तो वो समुद्र का पानी कम हो जाता है। कितना दूर है मून, समुद्र इधर है, कितना इफेक्ट है उसके ऊपर। समुद्र के पानी के ऊपर इफेक्ट है, उतना ही हमारे खून के ऊपर, ब्लड के ऊपर इफेक्ट है चंद्र का, क्योंकि हमारे खून में भी पानी है और वो पानी इफेक्ट उसकी मून की इफेक्ट हमारे खून पर होती है। उसका भी ज्यादा गति हो जाता है, कम गति हो जाता है, लेकिन वो हमको पता नहीं है। और वो ही खून हमारा जो जीव है वो बनाता है। तो किस टाइम उसको आह्वान करना, तो हमारे यहां बताया कि बैलेंस नहीं होता है 2 दिन, एक अमावस्या को एक पूर्णिमा को, वो 2 दिन बैलेंस नहीं होता है हमारे ब्लड का। जहां पर आप बारिश वहां देखेंगे समुद्र में, तो एक दिन बहुत कम पानी होता है, एक दिन बहुत ज्यादा होता है। अमास आई तो बहुत कम हो गया, लेकिन पूर्णिमा आई तो बहुत टाइम ज्यादा हो गया। अमावस्या को हम जब मेंटली, जिसको डिसऑर्डर है, ऐसे बालक जहां पर होते हैं, ऐसे वहां पर जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया होता है या और डिसीज होते हैं, साइकोसोमेटिक डिसीज होते हैं, यहाँ पर ऐसे आश्रम बनाए होते हैं, वहां पर हम जाते हैं। वो सबको अमावस्या को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उसके माइंड पर इफेक्ट करता है। तो गर्भाधान के लिए बताया कि आप ये 2 दिन चूज न करो, अमावस्या और पूर्णिमा, क्योंकि वो टाइम इनबैलेंस है, एक टाइम ज्यादा है और एक टाइम कम है। तो जो उस दिन गर्भ रहेगा तो उसका ब्लड का सर्कुलेशन इतना नहीं होगा फास्ट। तो ये ध्यान रखना है। पहले ऋतु चूज करने का कहा, तो ऋतु में वसंत ऋतु, उसका भी टाइम बता देंगे, किसी को पर्सनल पूछना है तो आप सर्च कर सकते हैं, वो टाइम तो अभी गूगल में आ जाएगा वसंत ऋतु का। ये पहली बार ये टाइम फैक्टर का कहीं पर विचार किया गया तो वो भारतवर्ष में किया। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। तारा की, ये जो स्टार्स की जो लैंग्वेज है, उसकी जो गति है, वो पहली बार किसने सिखाया? तारों की भाषा भारत ने दुनिया को सबसे पहले सिखलाई। अपना भारत वो देश था भारत जिसके पीछे संसार चला। ये गीत आता है हिंदी में एक, उसमें बताते हैं कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जीरो का इन्वेंशन कहाँ हुआ? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। दुनिया गिनती नहीं आती थी मैथमेटिक्स में, वो मैथमेटिक्स बहुत अधूरा था इम्प्लीमेंटेशन। जीरो आर्यभट्ट का आया, तब दुनिया का दशांश पद्धति जो विकसित हुई वो मैथमेटिक्स के कारण हुआ। जीरो यहां से निकला। उसका निश्चित किया गया कि यहां जीरो आए तो ये 100 आता है, यहां जीरो आए तो 1000, यहां जीरो आए तो 10,000। फिर स्टार्स 27 डेज में मेंसिस आता है बहनों को, वो नक्षत्र के हिसाब से आता है। नक्षत्र को चंद्र के आसपास घूमते घूमते 27 डेज लगते हैं। एक नक्षत्र एक मून के साथ एक दिन होता है, दूसरा दूसरे दिन, तीसरा तीसरे दिन। तो मानो कि एक नक्षत्र में मेंसिस आया तो वापस वो नक्षत्र आएगा तब इसको मेंसिस आएगा। तो 27 डेज की पूरी साइकिल मेंसिस की वो ऊपर का एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से होगी।
अब उसके हिसाब से उसका माइंड होगा ऐसा। 3 दिन जो होता है बहनों को मेंसिस का टाइम, उसमें सबसे ज्यादा विचार होंगे। मनुष्य जीवन में हम 32,000 पर डे थिंक करते हैं, एक एक विचार करते हैं, इतना विचार करते हैं। इसके लिए हमारे विचार में डेप्थ नहीं होती। ऋषि क्या करते हैं, विचार बहुत कम करते हैं। विचार कम किया तो डेप्थ आएगी। जितना क्वांटिटी बड़ा होगे क्वालिटी कम हो जाएगी, और क्वालिटी यदि रखनी है तो क्वांटिटी कम करो। तो बहुत विचार मत करो, बिन जरूरी विचार मत करो। जिसको सार्थक को पाना है वो व्यर्थ को छोड़ देना है। जो भी व्यर्थ है उसको झाड़ू मारो। टीवी व्यर्थ है, उसमें कुछ मिलता है नहीं मिलता है, फेंको उसको। ये रखना चाहिए, तो ये हम वैल्यूएबल चीज की वैल्यू कर सकते हैं। हाँ, हम पूरे कबाड़ खाने की तरह घर में भर देंगे सब वस्तु। पत्थर मिला वो भी रख दिया, कचरा मिला वो भी रख दिया, तो घर पे अच्छी चीजें रखने का जो प्लेस है वो नहीं रहेगा, जो वैकेंसी नहीं रहेगी, उसकी वैकेंसी नहीं रहेगी। क्या करना है, जीवन में भी ऐसा है। हम व्यर्थ का इधर बहुत पड़ा है, हमको हीरोइन का पड़ा है, इधर क्रिकेटर रहे, इधर एक्टर रहे, इधर कोई और है, इधर राजनेता पड़ा है, इधर हमारा सोसाइटी का लीडर है। ये सब को छोड़ो। ये सब अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं, कोई देश के लिए नहीं कर रहा है। हाँ, क्रिकेटर क्रिकेट के लिए कर, पैसे कमाने के लिए। और जिस दिन उसको देश की सेवा का लगा कि देश की सेवा करनी है, वो पहला काम क्रिकेट छोड़ने का करेगा। पहली सबसे बड़ी देश की सेवा वो होगी कि वो क्रिकेट छोड़। सबसे किसी पिक्चर वाले को, किसी एक्टर को ऐसा लगा कि मैं देश सेवा करना चाहता हूं, पहला काम पिक्चर छोड़ने का करेगा। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है छोड़ देगा, हॉलीवुड बॉलीवुड जो है, वो सबसे बड़ी देश सेवा। हाँ, और ये लाइन में आ जाएगा। तो ये सब जो हमारे मन में अननेसेसरी जो पड़ा है, पेपर में वो पढ़ते हैं, हमको लगता है वो 5 मिनट जाती है, वो हमारे सबकॉन्शियस में रहता है, और वो हमारा 1 घंटा 2 घंटा खा जाता है। वो गया ना, वो हम वैल्यूएबल जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं ले सकते, क्योंकि पूरा भरा है उसमें। तो सबसे पहला काम करो, गर्भ विज्ञान में खास अननेसेसरी पढ़ो नहीं। हम बता देते न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। हाँ, वो आपके ज्यादा नहीं है। वो कदाचित मानो कि इंडिया का पैसा डाउन हो गया और डॉलर बढ़ गया, आप क्या कर पाओगे? आप क्या कर पाओगे? मानो भारत हार गया और इंग्लैंड जीत गया, या इंग्लैंड हारा भारत जीत गया, आप क्या कर पाओगे 8 घंटे देखकर? लेकिन उसका इफेक्ट, आप टेंशन में आओगे, उसका इफेक्ट गर्भ में होगा। उसको कोई टेंशन नहीं, वो रात को पीकर सो जाते हैं। हमने देखा है क्रिकेटर सब पीते हैं बोतल। हम यहाँ टेंशन रहते हैं, हार गया भारत, अभी सचिन ने मार दिया, वो अभी धोनी ने मार दिया, लेकिन वो लोग पीकर सो जाते, उसको कोई टेंशन नहीं। भारत हारे ना हारे, जीते ना जीते, उसको पैसा मिलने वाला है। हाँ, उसको यश है, उसके सबकी गर्लफ्रेंड होती है वहां जाने के लिए। हम डॉक्यूमेंटेशन के साथ बोलते हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हाँ, और हम बच्चे, हमारा बेटे वो देखते हैं, क्यों? क्योंकि हम उस टाइम देखते थे। बहुत टाइम हमने अभी छोटे छोटे बच्चों को टीवी पर देखने के लिए देखा, तो वो 1-1 साल का व्यक्ति टीवी बिना नहीं रह सकता है। उसको सब पता चलता है क्रिकेट का। तो हमने कहा इसको कैसे पता चला कि ये विकेट कीपर होता है, ये होता है? हमको तो बहुत बाद में पता चला, ये विकेट कीपर होता है, ये बॉलर होता है, ये बैट्समैन होता है। उसको कैसे पता चला? वो बोले कि मैं देखती थी 9 महीने। तो आते ही उसने बैट लिया, तो मैंने कहा वो बैट से फोड़ दो टीवी, क्योंकि अभी आज उसने बैट देख कर लिया, कल पेप्सी कोला लेगा, परसों विस्की लेगा, वाइन लेगा। आप ये बनाना चाहते हो क्या उसको? हमको ये लगता है कि ये कुछ इफेक्ट, बहुत इफेक्ट करता है। तो जितनी भी बातें हैं वो 6 महीने पहले प्लानिंग, उसमें 2 ऋतु को पास करना, वसंत ऋतु या वर्षा ऋतु, 2 ऋतु बताई, काल बताया, अमावस्या पूर्णिमा छोड़ने की, गर्भाधान के वक्त 2 तिथि छोड़ो, एकादशी छोड़ो। एकादशी पवित्र तिथि मानी गई है। 11वां एकादशी का सबसे ज्यादा इफेक्ट मन पर होता है उस दिन, क्योंकि इसके लिए एकादशी पास की गई, फास्ट के लिए। क्योंकि उपवास, उप माने समीप, नजदीक, और वास माने रहना। उस दिन भगवान के नजदीक रह सके,
इसके लिए हम झंझट न कर सके भोजन बनाने की, इसके लिए ऋषि मुनियों ने बताया कि उस दिन एक दिन भगवान का चिंतन करो और कुछ ऐसे ही भूखे रहो तो भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, कुछ टेंशन नहीं रहेगा और एक दिन क्लीन हो जाएगा पूरा बॉडी। उपवास आज तो उसी दिन ज्यादा खाते हैं, नॉर्मल आइटम हम भोजन में 3-4 खाते लेकिन उस दिन 10-12 होती है। हाँ, तो वो पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने बिगाड़ दिया। 10-12-10-11 उसको गुजराती में बोलते, उस टाइम 11 प्रकार के रस होते हैं उसमें, तो अलग अलग टाइप के वो है समोसे है उसका वो, और ये सब लोग भी दुकान पे चालू कर दिया अभी पाम तेल में सभी टाइप के फारसान, सभी टाइप के उपवास। तो ये उपवास ओरिजिनल नहीं है, वो उपवास है उस दिन। तो उस दिन ये गर्भाधान नहीं करना, क्योंकि उस दिन आपकी चेतना को ऊपर ले जाना है। ये तीसरी तिथि बताई एकादशी, वो छोड़ना है। फिर एक टाइम आता है अष्टमी का, वो मिडल पीरियड है। वो मैं बता रहा था कि इधर से जो साइंस गया, वो पहले काल के टाइम पर जो यूरोपियन कैलेंडर है वो सूर्य पर चलता है, सन पर। सन एक दिन पर आता है, दूसरे दिन 24 आवर्स रहता है। आज सूर्योदय हुआ, कल सूर्योदय होगा, तो ऐसे 365 डेज होते हैं। इसके लिए उनका ईयर 365 डेज का ही होता है पक्का, क्योंकि वो एक को ही ध्यान में रखते हैं, किसको? सन को। मून और नक्षत्र को ध्यान में नहीं रखते। उसके हिसाब से मून का कोई रोल ही नहीं है और नक्षत्र का तो पता ही नहीं। तो सन, इसके लिए हमारे यहाँ एक ही उत्सव डेट पर आता है। आपको पता है वो कौन सा उत्सव है? संक्रांति। मकर संक्रांति सूर्य मकर राशि में आएगा तो एक ही वो डेट के हिसाब से आएगा, बाकी कोई उत्सव डेट पर नहीं आएगा, क्योंकि वो सूर्य को हम मानते हैं, वो लोग केवल सूर्य को। इसके लिए भारत में यहाँ काल का विचार किया गया, सूर्य का, चंद्र का, नक्षत्र का, उसके ऊपर एक काल से दूसरी काल तक जाना, उसको बोलते हैं कालांतर। क्या कहते हैं? कालांतर। एक स्थल से दूसरे स्थल पर जाना, उसको बोलते हैं स्थलांतर। कालांतर, स्थलांतर, भाषांतर। और एक भाषा से दूसरी भाषा पर जाना क्या कहते हैं? भाषांतर। अब कालांतर शब्द इधर था, उसमें पूरा एस्ट्रोनॉमी का विचार किया गया था। कालांतर, कालांतर इधर बोलते थे। अब वहां से जियोफ नाम का एक व्यक्ति इधर आया, उधर से इधर उसने बताया कि ये तो बड़ा कैलकुलेशन है इधर। वो इधर से यूरोप कंट्री में, बाद में अफगान में गया। उसके बाद जितने अफगान के आसपास की कंट्री है वहां पर गए। वहां पर वो जो भाषा थी वो त नहीं बोल सकते, कालांतर तर नहीं बोलेंगे, तो द ड ड ऐसा बोलते हैं यूरोपियन लोग, त नहीं। तो वो बोलने लगे कालांडर, कालांडर। तो उसके बाद आया कैलेंडर। ये कैलेंडर शब्द जो है उसका मूल कालांतर है, उसका कालांडर हुआ। वो बोल नहीं पाते हैं कालांतर, क्योंकि वो अच्छी तरह से उसका मुंह नहीं चलता है, तो सब अबो नेक बोलते हैं वो शब्द, तो इतना वो नहीं बोल सकते। जैसे संस्कृत भी बोलेंगे तो वो उतना स्पष्ट नहीं बोल पाते, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो 3-4 लैंग्वेज को इकट्ठी करके बनाई है, तो शब्द का मेल नहीं है कहीं पर। और हमारे यहाँ संस्कृत जो मूल है, वो एक भाषा सीख जाएंगे ना तो सभी भाषाएं उसको अच्छी तरह से आ जाएंगी। वो बोलने में कहीं पर भी उसको तकलीफ नहीं, कहां से वर्ड्स निकलते हैं, कहां पे कैसा प्रोनाउंसिएशन है, वो उसको बराबर आएगा। तो ये कालांतर इधर था, तो कैलेंडर हुआ। वो एक को ध्यान में रखते हैं, सन को। अब जो मोमेडियन का कैलेंडर है, मोमेडियन के भी 7 डेज है, वो आपको पता है। वो इतवार है, वो उसका है, वो जुमा है, वो शनिवार है जैसे हमारे यहाँ है, वो सभी है, उसके यहाँ भी ये है। अब उसका सारा का सारा कैलेंडर वो चंद्र को, मून को देखकर
ध्यान में रखते हुए कहते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पारना सूर्योदय के बाद होता है, तो उनके यहाँ चंद्र दर्शन के बाद 12 बजे होता है रात को। पूरा दिन उपवास है, रात को 12 बजे पारना। तो चंद्र का दर्शन के ऊपर, चंद्र के ऊपर सब चलता है। वो सन को मानते ही नहीं है और नक्षत्र को नहीं मानते हैं, वो केवल एक को मानते हैं। किसको? मून को। मून को मानते हैं। अब ये दोनों कैलेंडर अलग अलग चलते हैं। अब हमारे जैसे लोग, एक तरफ यूरोपियन है, एक तरफ मुस्लिम है, अब दोनों कैलेंडर को साथ साथ में लेकर चलना है। हम तीनों को ध्यान में रखते हैं। सूर्य को, उसकी भी इफेक्ट है, चंद्र को, उसकी भी इफेक्ट है, और नक्षत्र, उसकी भी इफेक्ट है। ये तीनों को ध्यान में रखते हुए जो वर्ल्ड का बेस्ट है, जो कैलेंडर, वो बना है हमारे। इसके लिए हमारे यहाँ सूर्य ज्यादा आगे चला गया, 365 डेज का वो है। फिर चंद्र आया तो चंद्र में दिन घटे, तो हर एक साल में 10 दिन पीछे रह जाता है चंद्र। वो 10 दिन पीछे रह गया, उसको साथ साथ करना है ना। आप हम साथ में जर्नी करते हैं, तो आप हम साथ में ट्रिप में जाते हैं, तो आप बेंगलोर से निकल गए, अब हमको मैसूर जाना है, तो इधर बीच में कोई गांव आएगा किंगेरी वगैरह, तो उधर हम रहेंगे ना, हम खड़े रहेंगे, आप साथ में हो जाएंगे। फिर हमारी गाड़ी आगे चली जाएगी, तो वापस हम वेट करेंगे आपका, फिर आपकी गाड़ी आ जाएगी, फिर आपकी आगे निकल जाएगी, आप वेट करेंगे, तो हम आ जाएंगे, तो फिर सब साथ मैसूर में जाएंगे। तो स्वर्ण आगे निकल जाता है, तो 10 डेज एक साल में कम हो जाता है। तो मून को साथ करने के लिए ये 10 डेज, फिर दूसरे साल भी 10 डेज, तीसरे साल भी 10 डेज, तो वो अधिक मास हो जाता है। अधिक मास का वो कुछ नहीं है, वो सबको साथ करना है, सूर्य चंद्र नक्षत्र, फिर सब एक साथ चलेंगे। फिर 10 डेज का, इसलिए 354 डेज होते हैं हमारे तिथि के अनुसार। तिथि चंद्र के लिए चलती है, चंद्र को देखकर, तो 354 डेज तिथि के हिसाब से ईयर होता है। तो हमारा ईयर जो होता है चंद्र का, वो 354 डेज का है, और सन का कितना है? 365 का। हुआ ना, पता चल गया सबको। तो ये काल का हिसाब पूरा लगाया। अब ये काल का गर्भ के ऊपर क्या प्रभाव होता है वो हम अभी बताएंगे कि इसका, तो ये तिथि का बताया। जितनी भी ऐसी तिथि है वो सब गर्भाधान के लिए छोड़नी है, जिस पर नक्षत्र का, सूर्य का या चंद्र का बहुत इफेक्ट, कोई एक वस्तु का बहुत इफेक्ट हो तो बैलेंस नहीं रहता है। सबका को इफेक्ट समान होना चाहिए। शरीर में वात बढ़ गया तो भी गलत, कफ बढ़ गया तो भी गलत, और पित्त बढ़ गया तो भी गलत। तीनों रहने चाहिए लेकिन बैलेंस। बहुत लोग बताते हैं कि मुझे पित्त नहीं चाहिए, पित्त निकाल दो, तो आपको पित्त निकालना है तो पूरा हो जाएगा। पित्त उस टाइम पृथ्वी में जो ग्रेविटेशन है वो कम हो जाता है। इसके लिए हमारे शरीर पर उसका बड़ा इफेक्ट होता है, मन पर इफेक्ट होता है। इसके लिए वो छोड़ना है, ग्रहण का टाइम है वो छोड़ना है। फिर